नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार में जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार भूमि सर्वे का काम चल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे किसानों के मन में जो है सवाल है कि बिहार भूमि में जो है सर्वे क्यों कराया जा रहा है। कुछ ज़मीन ऐसा होता है जिसका जो है सर्वे नहीं होगा, तो कौन से ऐसे ज़मीन है जिसका जो है भूमि सर्वे का जो है नहीं किया जाएगा। आप किस तरह से यानी कि बिहार भूमि में जो है यानी कि सर्वे करवा सकते हैं। तो आप लोग का अगर मौजूदा ज़मीन है तो आप लोग का सर्वे हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर आप लोग का कुछ ज़मीन ऐसे है जो सरकार अपने अंदर में ले लेगी क्या। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोग को कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, और जैसा कि आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ज़मीन है जिसका जो है पूरी तरह से यानी कि सर्वे नहीं होगा, और कौन कौन से वो ज़मीन है वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि बिहार भूमि में यानी कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में यानी कि सबसे ज़्यादा अगर भूमि विवाद होता है तो वो बिहार में होता है। बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी, ये सभी में, इन सभी यानी कि राज्यों में बिहार भूमि से सर्वे यानी कि भूमि से संबंधित जो है बहुत सारा विवाद, बहुत ज़्यादा केस यानी कि देखने के लिए मिलता है। इसको लेकर या फिर सरकार यानी कि ये जानना चाहती है कि बिहार में कुल टोटल कितने ज़मीन है जो यानी कि कृषि योग्य है, और कुछ ऐसे ज़मीन है जो यानी कि किसके कितने जो है भूमि जो है सरकार के अंदर में है। ये सभी डाटा यानी कि जानना चाहती है। इससे पहले ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बिहार भूमि का जो है सर्वे का काम चल रहा है, बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी जो है सर्वे का जो है काम स्टार्ट हो चुका था, और इससे पहले भी सर्वे हुआ है। ऐसे में बहुत सारे, अब ये फिर दोबारा सर्वे कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले अगर सर्वे हो चुका था तो अभी क्यों ज़रूरत पड़ी, उसका भी मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत पहले जो ज़मीन था वो यानी कि पहले किसी और के नाम से यानी कि दादा परदादा के नाम से यानी कि वो ज़मीन था, तो अभी वो मृत्यु हो गए हैं। तो उनके बाद अब उनके पोते और नाती के यानी अपने नाम से यदि ज़मीन लेते हैं तो उसके यानी कि किस तरह वो बंटवारा कर पाएंगे, इसको लेकर। और नया नया बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो यानी कि एक दूसरे से लिखाते हैं, और उसका यानी कि ज़मीन किसके नाम से है वो पता नहीं चल पाता है। तो इसके सभी समस्या को समाधान देखते हुए सरकार ने बिहार भूमि सर्वे का जो है काम स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी हैं, आप लोग के जितने भी बिहार के जितने भी ज़िले हैं उस सभी में आप लोग का जो है यानी कि ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। अब ऐसे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे बिहार भूमि सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस प्रकार हम निकालेंगे। जैसे कि आप लोग को जमाबंदी हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, ये सब लगता है। जमाबंदी हो गया आप लोग का यानी कि रसीद हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट हम किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग जो है यानी कि मेरे चैनल पे ये सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप निकाला जाता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे ज़मीन है जिसका जो यानी कि भूमि सर्वे नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बिहार में जितने भी आम ज़मीन है, और यानी कि जैसे कि कहने का मतलब यह सरकारी ज़मीन जो भी है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने घर बना लिया, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि यानी कि उसका भी हम सर्वे करवा लें, अपने अंदर कर ले वो ज़मीन, तो वो आप लोग का ज़मीन नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, बिहार भूमि सर्वे में आप लोग का जो है रजिस्टर्ड यानी कि आप लोग का जो है केवाला, खतियान, जमाबंदी, ये सब कागजात लगते हैं, जो कि आप लोग के नाम पे नहीं रहने पर जो है सरकारी ज़मीन आप चाहिएगा कि मैं अपने नाम से करवा लूँ, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग यानी यही सब ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन जो भी है, ऐसा मान लीजिए कि उसका जो है यानी कि सर्वे नहीं होने वाला है। फ़िलहाल यदि आप घर बना के रह रहे हैं तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब ज़मीन का जो है सर्वे नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे दादा जैसे एक एक यानी कि जैसे एक कोई आदमी है, उसके 5 बेटे हैं, वो 5 बेटे हैं, और 5 बेटे के भी यानी कि किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे हैं। वो जो है किस प्रकार यानी कि बिहार भूमि जो है सर्वे करवा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसका भी 2 तरीका है। यदि आप यानी कि सब यानी साथ में है, तो आप साथ में चाहेंगे बिहार भूमि सर्वे करवाना तो वो भी करवा सकते हैं, उस तरह भी यानी कि सर्वे का काम हो जाएगा। या फिर आप लोग जो है जितने भी व्यक्ति हैं, आप अलग अलग भूमि सर्वे करवाना चाहेंगे तो अलग अलग करवाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप लोग को जो है यानी कि ब्लॉक जाके आप लोग का सभी का अलग अलग यानी कि वंशावली बना के और अलग अलग करवाना, बंटवारा करवाना होगा। उसके बाद जो है आप लोग जो है यहाँ बिहार भूमि में यानी कि जो है सर्वे करवा पाएंगे, और आप लोग जो है बंटवारा करके ज़मीन सर्वे करवा लीजिएगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे किसान होंगे जिसके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि हम सर्वे नहीं करवाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बिहार भूमि में यदि आप लोग सर्वे नहीं करवाते हैं तो जो ज़मीन जिसके नाम से सर्वे हो गया, और बाकी ज़मीन जो है यानी कि कुछ ज़मीन ऐसा होगा जो रियलिटी में किसी का है, किसी किसान का है, लेकिन वो यानी कि सर्वे नहीं कराए हैं, तो वो जो भी ज़मीन छूट गया वो सरकार अपने अंदर में ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग को जो भी ज़मीन है, आप लोग को जो भी यानी कि बताना चाहूँगा, आप लोग को जमाबंदी, केवालार, ये सब जो पेपर 2, पेपर 3 किस प्रकार भरना है, बिहार भूमि सर्वे से संबंधित मैं बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे बनाकर डाला हूँ। कैसे कागजात आप लोग को डाउनलोड करना है, आप लोग यदि ऑनलाइन भी यानी कि बिहार भूमि सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना के इस चैनल पे डाला हूँ, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, और ऑफलाइन आप करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। फिर भी आप लोगों के मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है कि बिहार भूमि में सर्वे किस प्रकार होता है, और भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।